सिलेक्शन में सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिलेक्शन में ये महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट कैसे पढ़ते हैं, लिमिटेड सामग्री रखें। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, चीजों को मनन करना उनके ऊपर। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक हेडिंग पूरी की, उसके बाद में आप 5 मिनट सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण देके जैसे समझाता हूं आपको कि आप जैसे इतिहास पढ़ रहे थे, आपने अशोक का दम ये नीति पढ़ी, 40-45 मिनट में आपने वो पूरा पढ़ लिया। बस आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आप इतना आए हैं तो आपके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं, नहीं तो मेरा आना और बोलना, आपका टाइम खराब करना बिल्कुल कोई सार्थक नहीं। फिर वो 40-45 मिनट अशोक का दम पढ़ने के बाद में किताब को इस तरह से बंद कर दो पेन रख के, और सोचिए कि आपने 40-45 मिनट क्या पढ़ा है। आप अगर कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने केवल रीडिंग मारी, स्टडी नहीं करी। ऐसे रीडिंग मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिमाग को सक्रिय रखिए, हर लाइन को पढ़ते वक्त देखिए कि इसमें क्या सवाल बन सकता है, और अगर सवाल क्या बन सकता है इतना एक्टिव रखोगे ना, तब आप वापस जब सोचोगे 40 मिनट बाद, तो आप उसको ब्रीफ कर पाओगे कि हाँ, अशोक के दम में ये बातें थी। तो दिमाग को आप जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है उसको लेके आप अपने मस्तिष्क को बहुत सक्रिय रख के पढ़े, निष्क्रिय ना रखें। निष्क्रिय का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ते जाना। बहुत जरूरी होता है सक्रिय रखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट माइंड को बहुत एक्टिव रख के पढ़ता है तो 40-45 मिनट में वो थक जाएगा। पढ़ते पढ़ते 40-45 मिनट में उसका दिमाग जवाब दे देगा। जैसे जवाब देता है उस समय किताब बंद करो आराम से। टहलने की जगह है तो टहलते टहलते सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। टहलने की जगह नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप वहीं पे आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, और जो जो की पॉइंट्स हैं, मेन शब्द, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि रिवीजन में बाद में आसानी होती है। बस इस तरह से एक खोजी स्टूडेंट बनिए। खोजी स्टूडेंट समझते हो कि मुझे आपने ये किताब दी, ये पेज दिया, मैं इसमें से पूरा पढ़ के अगर निकाल लूं कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं, आरपीएससी ऐसे बना सकती है, बोर्ड ऐसे बना सकता है, इससे बढ़िया खोजी स्टूडेंट क्या हो सकता है। और खोजी स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते। खोजी स्टूडेंट पेपर भी खोज लेते हैं, ये तो प्रश्न है। इसलिए हमारे को बहुत खोजी स्टूडेंट रहना है और कंटेंट से प्रश्न निकालने हैं, और बहुत एक्टिव माइंड्स के साथ। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा पढ़ के मेरे पास आता है, कई बार बोलता है सर याद नहीं हो रहा है। फिर पूछता हूं कि पढ़ा ही नहीं ठीक से, याद कैसे होगा, रिवीजन किया नहीं। जब हम पढ़ते थे मुझे अच्छे से याद है कि हम क्या करते थे, मैं रघुनाथ, हमारे 3-4 का ग्रुप था, हम कहते थे कि आज क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा, हमारा टाइम टेबल सबका फिक्स था। पढ़ने के बाद हम एक दूसरे से प्रश्न करते थे। अब जैसे मौर्य काल पढ़ा या जैसे भूगोल में भूकंप पढ़ा, तो अब वो साथ वाला साथी पूछता था कि ये पी तरंग क्या होती, बता फटाफट शॉर्ट में 3 बातें बता दे। अब शॉर्ट में 3 बातें कहां से बताएंगे, दिमाग एक्टिव था नहीं, लाइनें पढ़ के आए हैं हम तो, और ये पिछले 2 साल से लाइनें पढ़ रहे हैं। लाइनें आप अगर 2 साल भी पढ़ोगे ना तब भी याद नहीं होगा। परीक्षा में पढ़ा हुआ सवाल आएगा लेकिन उत्तर आपसे नहीं निकलेगा। ऐसा आपके साथ होता है कि साहब पढ़े हुए सब थे लेकिन हुए नहीं, पढ़े हुए थे लेकिन हुए नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही था कि माइंड एक्टिव नहीं था, याद किया नहीं, और याद किए बिना वहां पे होना नहीं। क्योंकि केवल विद्यार्थी को पढ़ना ही थोड़ी है, उसको याद भी करना है। तो दिमाग को एक्टिव रख के पढ़िए। इसके साथ साथ में मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चीजें और भी होती है, व्यक्ति को बहुत ध्यान रखनी होती है। जैसे लाइब्रेरी में बैठते हो या रूम पे पढ़ते हो। कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। एक मानसिकता आ जाती है कि ये लोग हमारे से आगे नहीं चले जाए। मैं सर ये यूट्यूब पे चलने वाली मैराथन क्लासें नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं दुनिया से पीछे तो नहीं रह गया हूँ। मैं सर डेली करंट की क्लासेज आती है आधा घंटा, वो मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरा साथी देख रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ।
मैं सर उस पे टेलीग्राम पे कई सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूँ, मेरे सारे साथी देते हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ दुनिया से। मैं कहता हूँ भाई तू आगे है दुनिया से, अगर इस कचरे से बाहर है तो दुनिया से आगे है। अभी टेलीग्राम पे कोई भी आके कुछ भी फालतू का प्रश्न करके पूछ के सो जाता और आप 4 घंटे परेशान। और जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न वो वही पूछता है जो उसको आ नहीं रहा है और उसको कहीं मिल नहीं रहा है, वो पूछ लो। बहुत टेढ़ा सा प्रश्न, बाल की खाल निकाल के वहां डाल देगा, जिसका परीक्षाओं से कोई लेना देना है नहीं। और हम उस प्रश्न को लेके परेशान हैं। परेशान इस बात को लेके है कि आपकी सामग्री से सवाल नहीं आया, परेशान इस बात को लेके है कि इतना पढ़ने के बाद में भी आपको उसका उत्तर नहीं आया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे चीजों से दूर रहें। यूट्यूब की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, डेली करंट की क्लासेस वगैरह, मैं तो क्या इन चीजों के बड़ा खिलाफ। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है 7 दिन में एक आधा देख लो, या फिर कोई एक आधी 2 महीने की किताब लाके पढ़ लो। मेन तो सब्जेक्ट पे काम करो। ये मैराथन से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं बढ़िया तरीके से। कोचिंग कर रहे हो तो कम से कम कोचिंग के बढ़िया नोट्स वोट से वही रटो कम से कम। लेकिन इस यूट्यूब की, सोशल मीडिया की जो आभासी दुनिया है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास लिमिटेड टाइम, अच्छा ग्रुप अच्छे रखें, अपना सरल जीवन रखें, फालतू समस्याएं नहीं पाड़ें आप, और साथ में लिमिटेड कंटेंट रखें, माइंड को एक्टिव रख के पढ़ें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस आभासी दुनिया से दूर रहें। और मैं तो कई बार भी बोलता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ कि आपके पास जो मोबाइल है, सुबह पढ़ने बैठते हो, इसको कर दो फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट मोड पे करके उल्टा रख के, और 3-4 घंटे आप पढ़ते हो, दबा के पढ़ लो। बढ़िया 4 घंटे पढ़ लिए सक्रिय दिमाग से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हुआ, उसके बाद वापस एक बार मोबाइल खोल के देख लो, 5-7 मिनट खोल खुला के वापस उसको जब भी पढ़ने बैठते फिर फ्लाइट मोड पे डाल दो। ये जितना फ्लाइट मोड पे रहेगा ना, उतने आपके अंक बढ़ते जाएंगे। ये मेरी बात आप याद रखना। आप इसके फ्लाइट मोड का खूब उपयोग कीजिए, और जिस दिन नौकरी लग गई बढ़िया, उस दिन ये सारे फॉलोवर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप दुनिया से पीछे नहीं रह रहे हैं। कई आईएएस ऐसे बनते जिनके पास में फोन ही नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, और जैसे ही बनते हैं लाखों एक साथ जुड़ जाते हैं। आप पीछे नहीं रह रहे हैं। इसलिए आप जितना फ्लाइट मोड का ज्यादा यूज करोगे उतना ही आपको फायदा है। क्योंकि देखो, हम तो बोल के चले जाएंगे, अगर आप इसको जीवन में लागू नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में कहा, आप एक बात लागू करके देखिए, क्योंकि आप केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी भावनात्मक उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है कि मेरा बच्चा या बच्ची बाहर है, तैयारी कर रही है, नौकरी लगेगी। कितनी उम्मीदें पाल रखी है उन लोगों ने, उनको कोई पता नहीं आप किसकी तैयारी कर रहे हो। बहुत भोले लोग हैं गांव के तो। और जब हम उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं या दिखावों की पढ़ाई करते हैं, ढोंग करते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं 2 घंटे पढ़ते हैं, दुनिया देख रही इसलिए पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते तिरछा देखता है कि ये मेरे को देख रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये कैसी पढ़ाई है? मतलब इन सब की मैं नजरों में बना रहा हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, या मेरे जीवन निर्माण के लिए पढ़ूं? अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं मैं पढ़ूं, तो भैया रिजल्ट इतने घातक आएंगे इसके कि जो लोग देख रहे थे वही लोग सबसे पहले मजाक बनाएंगे, और फिर आप सह नहीं पाओगे। इससे बेहतर यह कि हर दिन अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे ये पोर्शन कमजोर है, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कीजिए, किताब को पूरा पढ़िए, सिलेबस पूरे तैयार कीजिए, एक एक लाइन चेक कीजिए क्या कहना चाहती है। तब जाके इतनी बढ़िया समझ विकसित होती है कि 2 साल तो बड़ी लंबी अवधि है, 1-1.5 साल के अंदर ही नौकरी लग जाती है।